मोदी सरकार के नए मंत्री जनता के बीच आशीर्वाद लेने निकल पड़े हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दतिया में मां पीताम्बरा पीठ पर मां भगवती के दर्शन किए, जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। एसपी सिंह बघेल ने भगवान वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया। इसके पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का स्वागत किया और उसके बाद केंद्रीय मंत्री बघेल ने यात्रा का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। दतिया के बाद ये यात्रा ग्वालियर पहुंची। यहां भी उन्होंने लोगों से केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर संवाद किया। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार OBC समेत सभी वर्गों के सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। जन आशीर्वाद यात्रा को अपार समर्थन मिलने का दावा किया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से हमारे सहयोगी नासिर गौरी ने बातचीत की। आशीर्वाद यात्रा का आज मैं आपके बीच में ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो गई है। एसपीएस बघेल जी हैं, वो ग्वालियर चंबल संभाग की यात्रा पे आए। जन आशीर्वाद क्या मैसेज है आशीर्वाद यात्रा का मकसद क्या है? दुनिया के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया है, उसमें उन्होंने राजनीतिक अंत्योदय किया है। तमाम ऐसी जात के लोग आजादी के बाद पहली बार मंत्री बने हैं। आप ग्वालियर चंबल संभाग में समझ सकते हो कि बघेल हर विधानसभा में, लेकिन इसके बाद मंत्री बनते हुए 70 साल लगे। ये काम मोदी जी ने किया है, तो समाज के लोग और पार्टी के लोग प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करने के लिए जन आशीर्वाद। और जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा में अपने 27 OBC के मंत्रियों को, 11 महिलाओं को, आदिवासी 5 अल्पसंख्यक मंत्रियों का परिचय करा रहे थे, जो देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ी पंचायत है, विपक्ष ने नहीं होने दिया। तो अब सीधा रास्ता है कि हम जनता से सीधे रूबरू हैं। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा बाढ़ आई प्रभावित हुए। ऐसे में कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि आखिर बाढ़ आपदा में आपकी जन आशीर्वाद यात्रा यानी कि बीजेपी की यात्रा। जी, बाढ़ आकस्मिक है। ये प्रोग्राम पहले लग गए थे, लेकिन ग्वालियर के MP साहब ने दिल्ली में प्रयास करके जो बाढ़ नियंत्रण और पुनर्वास के मंत्री जो लोग ऑफिसर हैं, सारे लोग गांव में आकर के विजिट कर रहे हैं। जो किसानों का नुकसान हुआ है, जनहानि या धन हानि या मकान हानि या पशु हानि हुई है, मौके पर लेखपाल पटवारी जाकर के पूरा आकलन कर रहे हैं। किसान को उसका पूरा मुआवजा मिलेगा। मेरी पूरी सहानुभूति बाढ़ पीड़ित किसानों के साथ है। मेरी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं और अपनी संवेदनशीलता का परिचय वो दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये एसपीएस बघेल जी हैं और जन आशीर्वाद यात्रा पे निकले हुए हैं और इनका कहना है कि लगातार जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उससे जाहिर होता है कि बीजेपी की योजनाओं को लेकर लगातार जो लोग हैं वो बेहद खुश हैं और उसी के तहत उनकी आज ये यात्रा निकाली जा रही है। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और इस वक्त हमारे साथ में इस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर दो नेत्रियां जुड़ रही हैं। कविता पांडे जी कांग्रेस पार्टी से और नेहा बग्गा जी भारतीय जनता पार्टी से। नेहा जी, जैसे ही यात्रा शुरू हुई तो बाढ़ की याद दिलाई गई, सियासत की बात कही गई, आरोप लगाए गए कि क्या ये समय यात्रा करने का है? देखिए, सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जन आशीर्वाद यात्रा कोई नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहती है, राउंड द क्लॉक जनता के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है जिसे लाइव ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें कम से कम एक बार अपने संगठन के अंदर झांक कर देखना चाहिए। और पुनीत जी, जो अभी इंडक्शन हुआ है नए मंत्रिमंडल में मोदी जी के, उन सभी मंत्रियों की ये यात्रा पूरे देश भर में निकाली जा रही है, जिससे कि जनता के बीच में जो अभी लोकसभा और राज्यसभा में जिन बिल्स को पास कराया गया है और जिस तरीके की बाढ़ की भी परिस्थितियां बनी है, तो हर चीज को लेकर जो मंत्री हैं वो जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को लेकर जा रहे हैं और वहां से जो जनता का फीडबैक मिलेगा वो वापस सरकार को और संगठन को लाकर देने का काम करेंगे। तो एक जो चेन चलती है भारतीय जनता पार्टी का, लगातार जो संपर्क अभियान चलता है, चाहे वो आशीर्वाद यात्रा के तौर पर हो या अलग अलग माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यक्रम चलते हैं उनके माध्यम से हो, इसमें कुछ नवाचार नहीं है, लगातार चलने वाली चीज है। मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे तो लगभग 14 जिलों में और 16 लोकसभा क्षेत्रों में ये तीनों जो सांसद हैं, चाहे एसपीएस बघेल जी हो, चाहे सिंधिया जी हो या वीरेंद्र खटीक जी हो, वो तीनों पहुंचेंगे और इनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के
7 प्रकोष्ठ जो है, जो मोर्चे हैं, वो और उनके कार्यकर्ता भी लगातार पहुंच के संपर्क करने का काम करेंगे। तो ये आप देखिए कि लगातार जो संपर्क करने की प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे अपने कार्यकर्ताओं से चाहे जनता से, ये निरंतर चलती है। इसमें कभी कोई ब्रेकडाउन नहीं आता है। इस आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस का क्या वर्जन है कविता जी, क्योंकि ये जिस टाइम पर हो रही, टाइमिंग पर भी सवाल उठाए गए। जब कोरोना की 3rd वेव आने की सूचना है, जैसा कि डॉक्टर्स और तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, उस टाइम आशीर्वाद यात्रा का क्या मायना है मेरी समझ के परे है। जनता ने 2018 में कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया था और लूट के बनी एक सरकार है। और जनता, अभी नरेंद्र तोमर इनके मंत्री महोदय गए थे जब बाढ़ पीड़ितों को देखने, तो कोई जूते, कोई मिट्टी, कोई चप्पल फेंक फेंक के इनको आशीर्वाद दे रहे थे। इतने से भी ये दिन को नहीं समझ में आ रही, तो भगवान ही इनकी रक्षा करे। जब जनता को इनकी आवश्यकता थी तब ये और इनका आशीर्वाद दोनों गायब था। याद कीजिए, कोविड काल में लाखों लोग मारे गए, ऑक्सीजन की कमी से मारे गए, पैदल चल चल के मर गए, भूख से मर गए। और आज इस टाइम में जब पेट्रोल 116 रुपया है लीटर और डीजल भी शतायु पार कर चुका, उस पर ये कतई बात नहीं करते। और इस साल मध्य प्रदेश की महिलाओं ने अचार नहीं डाला क्योंकि सरसों का तेल लगभग 200 रुपया लीटर है। तब इनको आशीर्वाद लेने की याद नहीं आई। इनको 24 घंटा, जैसा मीना जी अभी कह रही थी कि हम तो जीवंत संगठन। हाँ, जब जनता को जरूरत होती है तब आप गायब रहते हैं, जब आपको जरूरत होती है तब आप जनता के साथ खूब दिखाई देते हैं। ये नौटंकी बंद कर दीजिए भाजपाइयों। जनता जवाब देना जान गई है। आज किसान जब 6 महीना से वहां पे दिल्ली पे बैठे हुए हैं, बगल में 2 किलोमीटर के अंदर मोदी जी का घर है, प्रधानमंत्री आवास है, वहां जाके आशीर्वाद लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। लाल किले में 15 अगस्त का जो कार्यक्रम था उसको आपने बंकर बनाया था, यही आशीर्वाद है। हिम्मत क्यों नहीं है कि सामने खड़े होके जिस तरीके से 2014 में जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो भाषण देते, आखिर आपको बंकर में छुपने की क्या जरूरत पड़ गई? किससे डर है? जिस देश के आप प्रधानमंत्री, चलिए, जनता से आप बने हो जी। कविता जी आपने जो बात कही, जनता बेहतर समझती है, दोनों पक्षों ने अपने पक्ष रखे हैं। अभी आशीर्वाद किस तौर पर मिलता है और कब तक दिखता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए।